तो जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक जिले पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था जिलाधिकारी के आवास से कि भारतीय किसान यूनियन ने विरोध का ऐलान किया था, उसके बाद वापस ले लिया था। वो खबर हमने आपको दिखाई। आज सुबह से ही हमारे पत्रकार साथी लगातार लगे हुए हैं कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है मुजफ्फरनगर में किस तरीके से की गई है। कोविड-19 के चलते जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर शासन तक यही बात कही जा रही है कि व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई क्या है? वास्तव में एक हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अंकुर दुआ, इनसे बात करेंगे। सर, अभी आपने जो पीड़ित परिवार है कोरोना के चलते इनके अपने गए हैं, उनसे बातचीत की, क्या सच सामने आया है? बड़ी छोटी सी उम्र में इस गुड़िया के पिताजी चल बसे। इस गुड़िया ने बताया कि 42 वर्ष की उम्र सिर्फ इनके पिताजी की थी और दवाइयों के अभाव में सिर्फ आश्वासन मिलते रहे और पिताजी धीरे धीरे अपनी सांसें तोड़ते रहे, ऐसा इनके बच्चों ने बताया है। मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री के सामने बोलने का इन बच्चों का हौसला नहीं हो पाया, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद ही इन्होंने असलियत का खुलासा किया कि ये कंटेनमेंट जोन का जो ड्रामा किया गया है ये भी कल किया गया है, जबकि इनके पिताजी को मरे हुए आज 15 दिन हो गए। 3 तारीख को बताया इन्होंने इनके पिताजी का निधन हुआ था और आज 17 तारीख है। आज मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं और आने के बाद एक बातचीत करके आर्थिक मदद की इनसे आश्वासन दे करके और वापस लौट गए हैं। अंकुर जी, आप प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहे, ऐसा लग रहा था बातचीत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरी तरह आश्वस्त थे। यहाँ तक आरोप लगा दिया उन्होंने कि जो ये भयावह स्थिति बनी थी ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ शरारती लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया। आपने राष्ट्र में सवाल भी करना चाहा, मैंने देखा, क्या सवाल करना चाहते थे आप? अपनी पीठ थपथपाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वापस लौट गए। हमारे सवाल तो सवाल बनकर ही रह गए। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कोई सवाल उठा सके। हमने पीछे से मुख्यमंत्री की आवाज़ लगाई तो मुख्यमंत्री ने पीठ दिखाई और वापस चले गए। मुख्यमंत्री के लिए सवालों के ढेर उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं। आज जो इतने लोग मरे हैं शायद वो चुनावी लापरवाही के कारण ही मरे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आम जनता को सर्वविदित है, कभी कहीं शिक्षक मरे हैं, कहीं खुद उनके भाजपा कार्यकर्ता मरे हैं, लेकिन कोई ना पूछने वाला है ना कोई कहने वाला है। अपनी बात कही और मुख्यमंत्री वापस लौट गए। हमारी बात हमारे तक ही मौजूद है। 1000 रुपया भरण पोषण भत्ता और 5 किलो अनाज, ऐसा लग रहा था मानो मुख्यमंत्री कोई बड़ी सौगात की बात कर रहे हो जब बोल रहे थे पूरे विश्वास के साथ। क्या कहते हैं आप? चलिए, इसमें तो मैं मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा, क्योंकि 1000 रुपये देना भी शायद बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस समय 1000 रुपये से ऊपर भी की बड़ी बात लोगों की जान बचाने की है। लोगों की जान किसी भी सूरत में नहीं बच रही है। कोई ऑक्सीजन से मरता दिखाई दे रहा है तो कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है उसके अभाव में मरता दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर और जो ये लोग हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे थे, इन लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम? आशीष धीमान। आशीष, यहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँचे, कितनी देर रुके? करीब 15-10 मिनट, 10-15 मिनट। कोई बातचीत ऐसी जो आपको लगा हो कि वास्तव में बहुत अच्छे से प्रदेश के मुखिया ने आश्वासन दिया हो? बाहर मतलब हमें तो गेट बंद कर दिया था पुलिस वालों ने, प्रशासन जो भी था हमको तो गेट बाहर से कुंडी बंद कर दी थी, हमें निकलने नहीं दिया जी। आपका नाम क्या? प्रीति धीमान। प्रीति, आप लगातार भावुक हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो है आपके पिताजी चले गए और आप ही के नहीं वास्तव में प्रदेश में बहुत लोगों का देहांत हुआ है, क्योंकि सबके अपने परिवार होते हैं। हम लगातार पत्रकार कोशिश करते हैं कि सच्चाई दिखा सके, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रशासन ने किसी को निकलने ही नहीं दिया और रात से जो व्यवस्था बनानी थी बनाई, परिवार से मुखिया आकर मिले और चले गए, तो कोई बातचीत आपकी हुई? क्या बताना चाहेंगे आप? बस सिर्फ इतना ही कहा कि इतनी नहीं बात हुई, थोड़ा दूरी पे थे, बस यही कहा कि हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, बस इतना ही कहा। क्या पूरी बात नहीं सुनी? बस थोड़ी भीड़ थी, हम दूर थे, कुछ सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं। चले गए इतनी देर। तो यहाँ एक वृद्धा मौजूद हैं। अम्मा, लगातार जो है हालात ऐसे चल रहे हैं। रामपुर गांव में मुख्यमंत्री जी पहुंचे,
आपने भी देखा, आपने देखा कैसे दिखता है मुख्यमंत्री जी? अजी हमने देखा नहीं, जब देखा नहीं दिया तो क्यों कर देखते। नहीं तो देखने तो इसलिए नहीं दिया कि चलिए कोविड चल रहा है, घरों में रहें। लेकिन अगर आपको कुछ कहने का मौका मिलता तो क्या कहती आप? क्या कहती, उन्होंने कहती जी इतने बीमार से पड़े, इनकी खतर गोली गाली और कुछ दवा गोली अपना वही तो बताने आए थे। उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन जानती है ना आप, वो जो जिसकी सिलेंडर की अभी चल रही थी किल्लत, उसके हम जो है यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन क्या लगता है कि वास्तव में कंट्रोल में है? ना, कहीं नहीं कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। तो ये अम्मा बड़े मासूम तरीके से बता रही हैं कि जो है कंट्रोल में नहीं दिखता है। वास्तव में हकीकत क्या है? अंकुर दुआ 12,000 रुपए का मिलता है सिलेंडर। हाँ 12,000 रुपए का मिलता है। ये भी एक वास्तव में इस तरह की हकीकत रही है कि सिलेंडर की कालाबाजारी और इसी तरह की कई तरह की कालाबाजारी देखने को मिली है। हम यहाँ पर पहुंचे, आपको दिखाया। सच जानने के लिए लगातार आपका भी सहयोग जरूरी है। अगर आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, न्यूज़ को बढ़ाते रहेंगे, आगे तक पहुंचाते रहेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक सच्चाई को पहुंचाते रहेंगे, हम इसी तरीके से सच्चाई दिखाते रहेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, रामपुर गांव। इंडिया प्लस न्यूज़, वही जो सही।